मैं हितेश सैनी, लेक्चर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। एक बार पुनः लेक्चर फॉर इलास्टिसिटी के लेक्चर 2 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज इस लेक्चर 2 के अंदर अपन पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, प्रतिबल और विकृति क्या होती है, तथा हुक्स लॉ क्या होता है, हुक का नियम क्या होता है। प्रथम लेक्चर में अपने इलास्टिसिटी की संबंधित परिभाषाएं के बारे में अपने चर्चा की थी और स्ट्रेस के बारे में अपने वहाँ पे चर्चा की थी, लेकिन पुनः अपन इस यूनिट के अंदर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है एक बार पुनः अपन चर्चा करते हैं इस पर। तो स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, पदार्थ पर भारी बल या विरूपक बल लगाने के परिणाम स्वरूप पदार्थ में आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न यही आंतरिक प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड in the substance as a result of exerting an external force or deforming force on the substance. This internal restoring force produced on the unit area of a substance is called stress. पूर्ण डिटेल में अपन पूरे लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। अब मतलब प्रतिबल जो होता है वो आंतरिक जो प्रत्यानयन बल होता है वो तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उनके अनुपात के बराबर होता है, F/A। संतुलन की अवस्था में कहा गया था कि संतुलन की अवस्था में आंतरिक प्रत्यानयन बल और जो बाहरी बल विरूपक बल है दोनों बराबर होते हैं। तो अपन इसका अलग से फॉर्मूला ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि आंतरिक प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल बराबर भारी बल विरूपक बल बटा क्षेत्रफल होता है। ऐसा ही प्रति में इसका मात्रक अपने डिफाइन किया था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और पास्कल से भी इसको नोट करते हैं। वी में सूत्र इसका आया था m1 l-1 t-2, राइट। इसके बाद अपने प्रतिबल के प्रकार के बारे में डिस्कशन किया था। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की 2 भागों में डिवाइड किया गया था। तनन प्रतिबल टेंसाइल स्ट्रेस इसको अपन कहते हैं, दूसरा संपीड़न प्रतिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इसको कहा जाता है, ठीक है। जिसका दूसरा जो आपका प्रतिबल था वो आयतन प्रतिबल था। तीसरा आपका प्रतिबल था वो स्पर्शी अथवा अपरोपण प्रतिबल के बारे में अपने डिस्कशन किया था। अब इसके बाद अपन बात करते हैं विकृति क्या होती है, ठीक है। तो विकृति दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द इलास्टिसिटी। सो विकृति स्ट्रेन, जब किसी पदार्थ पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की आकार अथवा आकृति या दोनों में परिवर्तन होने लगते हैं। अतः पदार्थ की परिवर्तित आकार अथवा आकृति वह प्रारंभिक आकार अथवा आकृति का जो अनुपात होता है वह विकृति कहलाती है। क्या समझे? When an external deforming force is applied to a substance, then the shape or size or both of the object begin to changes. Hence, the ratio of the changed shape or size to initial shape or size of the substance is called strain. सिंपल सी बात, पूर्व में बल लगाने से पहले कोई भी वस्तु होती है वो अपनी एक्चुअल स्थिति में होती है। जैसे ही उसके अपन बल लगाते हैं तो उसकी जो एक्चुअल लंबाई होती है उस लंबाई में 2 तरह के बल लगा सकते हो। यहाँ पे फोर्स लगा सकते हो, टेंसाइल फोर्स की अपन बात कर सकते हैं, स्ट्रेस की बात कर सकते हैं, और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं। टेंसाइल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो अब वृद्धि कितनी हुई, सपोज करते हैं वो वृद्धि आपकी डेल्टा एल होती है और प्रारंभिक लंबाई उसकी कैपिटल एल है। तो विकृति क्या होगी? तो विकृति को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब डेल्टा एल जो आपका यहाँ पे है वो डेल्टा एल क्या डिफाइन कर रहा है? ये डेल्टा एल जो आपका है ये आपकी प्रारंभिक लंबाई, वस्तु की जो आपने ऊपर बात की है प्रारंभिक लंबाई को क्या करता है? डिनोट करता है। और एल डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन को डिनोट करेक्ट कितनी लंबाई, और कैपिटल एल जो आपका यहाँ पे है, कैपिटल एल जो है वो वस्तु की प्रारंभिक लंबाई को डिनोट कर रहा है, राइट।
तो विकृति दो लंबाइयों का अनुपात यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो डेफिनेशन, प्रारंभिक लंबाई, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो दोनों लंबाइयों का अनुपात है। तो विकृति यहाँ पे अपन बात करें तो एक विमाहीन राशि होती है। कैसी होती है? यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। और उसको अपन क्या कह सकते हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। दैट इज़ द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपकी यहाँ पर ये रहती है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर इससे अब विकृति के प्रकार क्या होते हैं? तो विकृति के 4 प्रकार अपन ने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। पहली विकृति आपकी अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी विकृति आपकी अनुप्रस्थ विकृति, तीसरी विकृति आपकी आयतन विकृति, चौथी विकृति आपकी अपरूपण विकृति, ठीक है। 4 विकृति: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। तो अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल, और इसको टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं। तो बाह्य विरूपक बल के प्रभाव में किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो, ठीक है, तो वस्तु तो उत्पन्न विकृति तनन या अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। कहने का मतलब वक्र, अगर उसकी किसी बाह्य बल अगर अपन लगाते हैं और उसकी लंबाई में अगर कोई विकृति आती है तो वह अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। इफ़ देर इज ए चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट under the influence of external deforming force, such produced strain is called tensile or longitudinal strain, ठीक है। तो कैसे? तो इसको समझने के लिए अपन कंसिडर करते हैं, कंसिडर ए सिलेंडर व्हेन दैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्ट्स ऑन इट। इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इस पर एक्ट करते हैं, लागू करते हैं। देयर विल बी ए चेंज इन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, then the longitudinal strain can be mathematically expressed as following। तो longitudinal strain यहाँ चेंज इन द लेंथ, सपोज इसके अंदर अपन यहाँ बात करते हैं तो इनिशियल लेंथ इसकी आपकी ये जो कैपिटल एल है वो इस ब्लू कलर की जो रोड आपको दिखाई दे रही है इसकी एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लगाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे लगाते हैं, तो वस्तु की लंबाई में ये फोर्स अपन बाहर की तरफ लग रहे हैं, तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। मान लेते हैं वो लंबाई आपकी डेल्टा एल परिवर्तित हुई है। कितनी लंबाई? डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर स्ट्रेन की जो डेफिनेशन देंगे वो लंबाई में परिवर्तन बटे कैपिटल एल, ठीक है। तो अल्फा इजिकल्स टू, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है उसको अपन डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये आपका दूसरी विकृति आपकी अनुप्रस्थ विकृति, ट्रांसवर्स और लेटरल स्ट्रेन। तो जब किसी छड़ या वस्तु पर बाह्य तनन बल के प्रभाव में लंबाई में वृद्धि होती है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो साथ ही छड़ के व्यास में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। अर्थात बल की लंबवत दिशा में इस प्रकार छड़ के व्यास में कमी या प्रारंभिक व्यास का अनुपात अनुप्रस्थ विकृति कहलाता है। तो क्या समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अनुप्रस्थ विकृति क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य विकृति अपन ने पढ़ी। तो ये कहने का मतलब अगर किसी वस्तु की लंबाई में अगर परिवर्तन होता है, वो लंबाई आपकी बढ़ भी सकती है, वो लंबाई आपकी वस्तु की कम भी हो सकती है, तो उसके साथ साथ उस वस्तु के व्यास में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। कहने का मतलब बल जो आपका लगा है उस बल के लंबवत दिशा में, बल आपने लगाया है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत लगाया, लेकिन बल की जो दिशा है उसके लंबवत दिशा में कोई परिवर्तन आता है, तो अपन यहाँ पे अनुप्रस्थ विकृति की परिभाषा दे सकते हैं कि वस्तु के व्यास में परिवर्तन तथा उसके प्रारंभिक व्यास का अनुपात ही अनुप्रस्थ विकृति कहलाता है। Whenever applying force along the length of a rod, the length of the rod increases or decreases, and at the same time the diameter of the rod also changes in the perpendicular direction of force. Transverse strain is defined as the ratio of the change in diameter delta D to initial diameter D, and it is denoted by बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेन होता है वो बीटा से नोट किया जाता है। तो व्यास में परिवर्तन डेल्टा डी और डी का अनुपात जो होता है आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहलाती है अनुप्रस्थ विकृति
कहलाती है। ठीक है, जैसे अभी आपने लास्ट में इसके बारे में पढ़ा है। तीसरी विकृति है आपकी आयतन विकृति, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आयतन विकृति किसी वस्तु या पिंड पर एक समान लंबवत विरूपक बल इस प्रकार लगे कि पिंड के आयतन में परिवर्तन हो, तब उत्पन्न विकृति आप आयतन विकृति कहलाती है। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं, तो द यूनिफॉर्म डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज such a way that the volume of the object changes, then the strain produced is called volume strain. That is the ratio of change in volume delta V to the original volume delta V. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्मली अगर मान लो एक क्यूब मैंने लिया है, तो क्यूब की 6 फेज होती हैं, उन फेज जो इनकी फलक की बात करें, 6 फलक होते हैं, इन पे समान रूप से बल रख रहा है। और इसकी एक फलक का अगर मान लो यहाँ पे क्षेत्रफल में कैपिटल ए लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका प्रतिबल लग गया, प्रत्येक फेस पे बराबर प्रतिबल लग रहा है एफ अपॉन ए। तो एफ अपॉन ए यहाँ पे प्रतिबल आपका हो गया, एफ अपॉन ए प्रतिबल हो गया, प्रत्येक फेस पर समान रूप से लग रहा है। तो समान रूप से लग रहा है, तो उसका अगर वो अंदर की तरफ आपका स्ट्रेस लग रहा है, प्रतिबल लग रहा है, तो उसकी आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर बाहर की तरफ होगा तो उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो समान रूप से अगर सभी दिशाओं में इस पर प्रतिबल लगाया जाता है तो उसकी आयतन में परिवर्तन आता है, और इस आयतन में जो परिवर्तन होता है वही उसकी आयतन विकृति कहलाती है। विकृति क्या कहलाएगी, आयतन विकृति क्या कहलाएगी, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। मतलब आयतन में परिवर्तन क्या हो गया, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी जो है वो आयतन में परिवर्तन, माइनस का मतलब ये है कि वहाँ पर आयतन में कमी हो रही है। क्या हो रहा है, आयतन में कमी आपकी डिफाइन की जा रही है। ठीक है, राइट। लास्ट जो अपन बात करें अपरूपण विकृति, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होती है। तो शेयरिंग स्ट्रेन जब स्पर्श रेखीय विरूपक बल, कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स, इसको अपन डिफाइन करते हैं, टेंजेंशियल फोर्स की बात होगी यहाँ पे। तो स्पर्श रेखीय विरूपक बल F, स्पर्श मतलब जो देखो आप क्यूब दिखाई दे रहा है, इस क्यूब की एक ऊपर वाला फेस है, एक नीचे वाला फेस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखीय की बात कर रहे हैं कि स्पर्श रेखीय कि ये आपका ऊपर वाला फर्श को स्पर्श करते हुए एक बल लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। जैसे मान लो कि टाइल को अपन एक के ऊपर टाइल्स को अपन रख दें और एक ऊपर वाली टाइल के ऊपर स्पर्शीय बल लगाएं, केवल ऊपर वाली टाइल पे अपन धक्का दें, ढकेलें, तो वहाँ पे स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है। तो अपन डेफिनेशन, जब स्पर्श रेखीय विरूपक बल पिंड पर इस प्रकार लगे कि उसके आयतन में परिवर्तन किए बगैर इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाए, तो उत्पन्न विकृति अपरूपण विकृति कहलाती है। ठीक है, तो क्या मतलब यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्पर्शीय बल को अपन इस प्रकार लगाते हैं कि इसके आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता है, ना इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ केवल उसकी एक आकृति बदल जाती है, क्यूब से वो थोड़ा उसकी शिफ्ट हो जाती है, आकृति में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो यदि पिंड पर स्पर्श रेखीय बल F लगाने पर बल के प्रभाव वाला फ्लक्स डेल्टा एल दूरी से विस्थापित हो जाते हैं, तो ये जो बल का जो प्रभाव यहाँ पे लग रहा है, इस पर अगर मैं स्पर्शीय बल F लगा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर वाले फेस के ऊपर F आपने लगा दिया, तो यहाँ पे ये डेल्टा एल से ऊपर वाली सतह है, डेल्टा एल से विस्थापित हो जाती है। फलक का विस्थापन डेल्टा, स्थिर भुजा के सापेक्ष इसकी लंबाई एल है। तो नीचे वाला जो सतह होता है वो फिक्स रहता है, उसको अपन यहाँ पे क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। वो नीचे वाला जो सतह होगा फिक्स्ड होता है, और ऊपर वाले पर स्पर्शीय बल लगाते हैं। तो इसके सापेक्ष इसकी जो लंबाई है वो कैपिटल एल है, जो ऊपर वाले फ्लक की बात के बीच की दूरी है कैपिटल एल है। तो अपरूपण विकृतियों को अगर डिफाइन करते हैं अपन यहाँ पे, तो जो फ्लक है उसमें डेल्टा एल जो परिवर्तन है वो प्लस जो स्थिर जो फ्लक है उससे लंबवत जो दूरी आपकी कैपिटल है, उन दोनों का अनुपात ही आपकी क्या कहलाती है, अपरूपण विकृति कहलाती है। कोण के रूप में अगर अपन देखें तो यहाँ पे चित्रानुसार डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल तो टेन फाई लंब बटे आधार की अपन बात करें तो डेल्टा एल अपॉन एल टेन फाई। तो अपरूपण कोण यदि अत्यल्प है, फाई का मान यहाँ कोण के रूप में, इसको अपरूपण कोण भी डिफाइन करते हैं, अपरूपण विकृति को अपरूपण कोण से बोला जाता है। तो फाई का मान यहाँ पे आपका आ जाएगा टेन फाई इक्वल होगा फाई के,
तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अपरूपण विकृति जो आपकी होगी वो डेल्टा एल अपॉन एल बराबर फाई, ठीक है। तो फाई यहाँ पे, तो यहाँ इस कंडीशन में आपका जो फोर्स लगाया जाता है वो स्पर्शरेखीय बल लगाया जाता है, वो स्थिति में आ गए। तो ये 3 विकृति अपन यहाँ पे पढ़ लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।